और जिस कार्यक्रम का उद्देश्य पतित और पावन होता है, निःसंदेह वह गौरवमयी और गरिमापूर्ण होता है। किसी भी कार्यक्रम का मानक यह नहीं हो सकता कि सामने कितने लोग समुपस्थित रहे। किसी भी कार्यक्रम का मानक यह भी नहीं हो सकता कि किसकी कविताओं पर कितनी ताली बजी। बहुतों की समझ में नहीं आई इसलिए नहीं बजी, और बहुतों की ज्यादा समझ में आ गई इसलिए नहीं बजी। तो कविता का मानक कभी ताली नहीं हो सकता है। मैं रामधारी सिंह दिनकर की जब भी रश्मि रथी पढ़ता हूं, विश्वास मानिएगा पढ़कर कभी ताली नहीं बजाता हूं, क्योंकि अच्छी कविता जो श्रवणीय होती है, जो सुनी जा सकती है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपकी तालियां बजाई जाएं। आप सुन लें, हमारा काम उतने में ही हो जाएगा। मेरी कविता आज से कुछ अरसे पहले दीपक भैया आप ही ने बताया था, आप ही ने बुलाया था। मैं और गौरव चौहान यहाँ इस तरफ बनाए, पहले उस तरफ मंच बना होता था। वरुण गांधी आए थे, काफी देर तक हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के प्रयास करते रहे थे, लेकिन नहीं तोड़ सकते। जो अटूट है वो टूट कैसे सकता है। जैसा कि अभी शशांक ने बताया था कि उनका दिल तोड़े कैसे, जो संबंध तोड़ कर नहीं गए हम उनको छोड़ नहीं सकते जो हमें छोड़ कर नहीं गए। इस परिपाटी का पालन तो यही संस्कृति करती है। क्या उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए जो मेरे धर्म में पैदा नहीं हुआ, या उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए जो मेरे मुल्क में पैदा नहीं हुआ? हम इसी के खिलाफ, छोटे थे तो देखते थे आसपास जो हो रहा है उसी में रम जाते थे। थोड़ा बड़े हुए, किताबें पढ़ी, भगत सिंह को पढ़ा तो समझ में आया एकता में अनेकता का जो सूत्र वाक्य इस मिट्टी से निकलकर संपूर्ण विश्व की पहचान बनने का सामर्थ्य रखता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना प्रत्येक व्यक्ति को जीवंत बनाए रखने का साहस रखती है, इसी मिट्टी ने दी। और इस मिट्टी पर खड़े होकर कोई 500 रुपए का एक विशेष रंग का कपड़ा ओढ़कर ये कह दे कि इस देश में तुमको रहने का अधिकार नहीं, तो मैं आपके खिलाफ हूं। क्यों नहीं अधिकार? इसी मिट्टी पे पैदा हुआ अब्दुल हमीद पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि बलिदान की श्रृंखला का वह अग्रणी बेटा था। जब शहादत की बात आती है तो अशफाकुल्लाह खां फांसी का फंदा गले में हंसते हुए डाल लेता है। जब विज्ञान की बात आती है तो इसी मिट्टी पर जन्मा हुआ अब्दुल कलाम ऐसी मिसाइलें बनवाता है कि दुनिया देखकर चकित हो जाती है। हमने दुनिया को पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया, हमने कूची हाथ में उठाने वाला MF हुसैन दिया, और जिसके स्वर पूरी दुनिया का राग बन जाते हैं, हम ही ने तो मोहम्मद रफी दिया इस मिट्टी को। कैसे कह देते हो, कैसे कह देते हो आप कि इस देश में रहने का अधिकार नहीं? बस मेरी और आपकी फितरत में इतना अंतर है, आप डीएम को साहब मानते हैं, मैं डीएम को नौकर मानता हूं। जिस दिन कनक तिवारी का कॉलर पकड़ने की हिमाकत लखीमपुर का पुलिस अधीक्षक करेगा, उस दिन वही होगा जो लाहौर में भगत सिंह ने किया था। बाहर धुआं उठेगा और अंदर आग लगेगी। लेकिन जब तक किसी गरीब की आंख से आंसू गिरता है, जब तक किसी गरीब के पेट में भूख के कारण प्राण जाते हैं, जब तक कोई दवाई से मरेगा, जब तक कोई पढ़ाई से मरेगा, जब तक कोई व्यक्ति अभाव में मरेगा, जब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर कोई व्यक्ति नंगे चलेगा, जब तक कोई व्यक्ति कपड़े और वस्त्र के अभाव में ठंडक से मरेगा, तब तक हम कविता लिखने का काम करते रहेंगे। और वक्त पड़ने पर कविता मेरे तमाचे का भी काम करेगी और आपकी नींव को हिलाने का भी साहस करेगी। लोग कहते हैं लिख दो, कौन कहता है तुम्हारा आशियाना चाहिए? कोठी मांग रहे, डीएम साहब बंगला खाली कर दो, कनक तिवारी रहने आ रहे हैं, ये तो हमने कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा सांसद जी अपना आवास खाली कर दो हम रहेंगे, कभी हमने नहीं कहा। कभी हमने नहीं कहा कि मोदी जी आपके बंगले में इस देश का गरीब आदमी रहेगा। कौन कहता है तुम्हारा आशियाना चाहिए? हम गरीबों को फसल से थोड़ा दाना चाहिए। कौन कहता है तुम्हारा आशियाना चाहिए? हम गरीबों को फसल से थोड़ा दाना चाहिए। खेत मेरे, धान मेरे और शामिल खून भी, फिर भी हर मुट्ठी पे इनको एक आना चाहिए। खेत मेरे, धान मेरे और शामिल खून भी,
फिर भी हर मुट्ठी पर इनको एक आना चाहिए। और बैलगाड़ी ले चलो दिल्ली के दरबार तक, बैलगाड़ी ले चलो दिल्ली के दरबार तक। चाबुकों से राजपथ फिर चमचमाना चाहिए। और कोई झंडा, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसान का हो, कोई झंडा देश के झंडे से है बढ़कर नहीं। कोई झंडा देश के झंडे से है बढ़कर नहीं। हिंद में अपना तिरंगा फरफराना चाहिए। कोई झंडा देश के झंडे से है बढ़कर नहीं। हिंद में अपना तिरंगा फरफराना चाहिए। और कह रहे थे लोग सब, हम भी वही कहने लगे। कह रहे थे लोग सब, हम भी वही कहने लगे, अपनों की खातिर हमें मराना चाहिए। कह रहे थे लोग सब, हम भी वही कहने लगे, अपनों की खातिर हमें मराना चाहिए। बहुत पवित्र दिवस। जो लोग भगत सिंह पर विश्वास करते हैं, भगत सिंह से जब उनके क्षण चल रहे थे, जब उनको फांसी होने से चंद क्या 4 घंटे पहले उनके अधिवक्ता, उनके वकील जब उनसे मिलने गए, तब उन्होंने कहा, भगत बेटे, कोई देश के नाम तुम्हारा कोई संदेश है? तो उन्होंने कहा, मेरा एक संदेश है। कहा क्या? तो भगत सिंह ने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये इस देश के नाम मेरा संदेश है। कैसे यार? तुम्हारी पूंजी, एक अंबानी है इस देश के अंदर, 2 रुपया का दान नहीं करता है, 2 रुपए का। न मंदिर को देगा, न मस्जिद को देता है, न गरीबों को देता है, न शिक्षा पर देता है। सड़े आलू का बोरा अंबानी इस देश के अंदर है। उसके फोन चलाते हो आप, जियो कंपनी के, आप भी उसको पैसा देते हैं। कैसे हो सकता है कि आपकी पूंजी, आपका बेटा अगर किसी एक व्यक्ति के कारण दवाई पढ़ाई के अभाव में मरता है, वो वही अंबानी और अडानी जैसे लोग हैं जो आपकी पूंजी खाकर बैठे हैं। ये नहीं होना चाहिए। देश में समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। इस देश में हर एक व्यक्ति को बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। प्रभंजन शक्तिधारी व्यक्तियों से डर नहीं सकता। कोई तालाब दुनिया का समंदर भर नहीं सकता। महज यह रस्म है, इसको निभाना भी जरूरी है। अमर यह सत्य है, अपना भगत सिंह मर नहीं सकता। अमर यह सत्य है, अपना भगत सिंह मर नहीं सकता। और इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग, एक दल विशेष के व्यक्ति ने रामचरितमानस को जला दिया। मैं रामचरितमानस का आदर इसलिए नहीं करता हूं कि हिंदुस्तान के बहुसंख्यक आबादी उसका आदर करती है। मैं रामचरितमानस का आदर इसलिए करता हूं कि मेरे कवि कुल के सबसे वरेण्य व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास की कलम से निकली हुई वो रचना है। और यहां फूंक दिया, किसी धार्मिक ग्रंथ को यहां जला दिया, चलता है। हिंदुस्तान है, हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। यही गलती अगर दूसरी जगह करते तो क्या होता? धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धन्यवाद दीजिए कि भारत में जन्म मिला।
हर हाथ को जहां कानून दिया जाता है, अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। दीपक भाई बैठे, मैं इनका गर्दिशों का साथी रहा। जब ये मुझे जानते थे और कोई नहीं जानता था, और मैं इन्हें जानता था और कोई इनको भी नहीं जानता था। तब हम एक दूसरे के साथी रहे और जीवन पर्यंत जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। साजन वही जो पिया मन भाए, ये हमको भागे हम इनको भागे। और वरेण्य लोग पढ़ने को हैं। मैं दो चार पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी वाणी को विराम। बाढ़ वाला गीत सुनना चाहिए। अब वो बाढ़ अभी पढ़ देता हूं। बड़ा काम कर रहे हैं। एक अभी दीपक दादा ने बाढ़ पर एक वीडियो बनाई थी, पास का ही कोई मजरा है। वो गांव बाढ़ से कटने वाला है। कट गया, प्रशासन सो रहा। तो मेरा कई बार मन करता है, ऐसे हालात देश में रहेंगे तो कैसे 15 अगस्त मनेगा। आज भले आप बात करते हो अमृत महोत्सव की या किसी की, और मैं बड़े गौरव के साथ एक बात कहता हूं, 2012 से 2000 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैंने ही कहा था सिंहासन से नीचे फेंको आजम खां अखिलेश को। और 2017 के बाद से जब तक भाजपा की सरकार है, मैं भी कह रहा हूं कि यह ठीक नहीं कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। मेरे मन में एक आत्मसंतुष्टि होती है, क्योंकि मेरे पुरखों ने कहा है कवि सदैव सिंहासन के विपरीत होता है। मैं राजनीति में कितना सफल हो रहा हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने कवि धर्म पर 100% सत्य एवं खरा उतरने का नितांत प्रयास करता रहता हूं। आप भी तो थे कभी दुर्दांत अपराधी रहे, आप भी तो थे कभी दुर्दांत अपराधी रहे। जयंती आएगी तो गोडसे की जय करेंगे, फिर गांधी को गाली देंगे, फिर स्वच्छ भारत मिशन की जब बात आएगी तो एक तरफ चश्मे पे गांधी के स्वच्छ लिखेंगे, दूसरी तरफ भारत लिखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सामर्थ्यवान देश का जब राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत आता है तो उसको गोडसे या सावरकर की समाधि पर नहीं, गांधी बापू की समाधि पर ले जाना पड़ता है। यह है गांधी की ताकत। जिस समय लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तब गांधी ब्रिटेन पढ़ने के लिए गए थे। चाहते तो वो भी आज अंबानी अडानी की तरह ग्रुप बनाकर नोटों के ऊपर हावी हो जाते, लेकिन गांधी की यह सामर्थ्य थी। गांधी ने धार एक धोती, जीवन को परिणय का वो परिवर्तन मंत्र दे दिया, जिसने लिख दिया कि गांधी वह ताकत है कि आपके नोट की असलियत और नकलियत की पहचान भी उसी से होगी। अगर गांधी हैं तो असली, गांधी नहीं है तो नकली। चाहे आप अंडानी हो, चाहे आप अंबानी हो, आप भी तो थे कभी दुर्दांत अपराधी रहे। गोडसे के भक्त बनकर मुल्क में गांधी रहे। क्यों कुचलना चाहते हो भगत सिंह की सोच को? क्या तुम्हारा मन नहीं कहता है आजादी रहे? क्यों कुचलना चाहते हो भगत सिंह की सोच को? क्या तुम्हारा मन नहीं कहता है आजादी रहे?